कभी सोचा है जब हम गूगल पे कुछ खोजते हैं तो वो अरबों पेजों में से बिल्कुल सही पेज कैसे ढूंढ लेता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है बल्कि वेब के कुछ छिपे हुए कहानीकारों का काम है। आज हम इन्हीं HTML मेटा टैग्स के अदृश्य संसार में गोता लगाने वाले हैं। ये वो छोटे छोटे कोड हैं जो असल में पूरे इंटरनेट को समझने और चलाने में मदद करते हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी जैसा है जिसमें अरबों खरबों किताबें हैं, यानी वेब पेजेस। अब अगर किसी को कोई खास जानकारी चाहिए तो वो सही किताब कैसे ढूंढेगा? देखिए, सर्च इंजन कोई जादूगर तो है नहीं। वो एक बहुत ही स्मार्ट कैटलॉगिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं जो पर्दे के पीछे काम करता है। और यही एंट्री होती है मेटा टैग्स की। इन्हें ऐसे समझिए जैसे किसी प्रोडक्ट के पीछे लगा न्यूट्रिशनल लेबल। सामने से तो दिखता नहीं, लेकिन उसमें सारी जरूरी जानकारी होती है। ठीक वैसे ही ये टैग्स सर्च इंजन और ब्राउज़र को वो सारी जरूरी जानकारी देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। ये वेब पेज की तरफ से एक तरह से कह रहे होते हैं, हेलो, मैं इस टॉपिक के बारे में हूँ और ये रही मेरे बारे में सारी डिटेल्स। तो इन मेटा टैग्स के ना दो मेन काम हैं, बिल्कुल दो अलग अलग रोल। एक तरफ तो ये हैं कहानीकार जो सर्च इंजन को बताते हैं कि पेज का कंटेंट आखिर है क्या, और दूसरी तरफ ये डायरेक्टर हैं जो वेब ब्राउज़र को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे क्या करना है। चलिए इन दोनों किरदारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कहानी सुनाने वाली भूमिका की। ये वो जगह है जहां मेटा टैग्स सर्च इंजन के लिए एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। उन्हें पेज के लेखक, उसके मकसद और कंटेंट के बारे में जरूरी सुराग देते हैं। अब ये कहानी ना कई हिस्सों में बताई जाती है। जैसे ऑथर टैग, ये बताता है कि पेज बनाया किसने है। कीवर्ड्स टैग उन मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं जिनके बारे में पेज है। और डिस्क्रिप्शन टैग, अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी किताब के पीछे लिखा छोटा सा सारांश होता है ना, एक छोटा सा प्रीव्यू जिससे ये तय करने में आसानी हो कि इसे पढ़ना है या नहीं। ये सब मिलकर सर्च इंजन को पेज की एक पूरी साफ सुथरी कहानी सुनाते हैं। अच्छा, अब कहानी सुनाने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे सीधे आदेश देने की। मतलब मेटा टैग का दूसरा रोल, ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देना। और ये सिर्फ सुझाव देना नहीं है, ये बाकायदा खास आदेश देने जैसा है जो ये कंट्रोल करता है कि पेज स्क्रीन पर कैसे बिहेव करेगा। इसकी शुरुआत करते हैं 4 सेट एट्रीब्यूट से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेब पेज खोला हो और बस अजीब अजीब सिंबल्स का झुंड दिखाई दिया हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका 4 सेट टैग गलत है। ये टैग एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये ब्राउज़र को बताता है, देखो, इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए इस वाली वर्णमाला का इस्तेमाल करो ताकि हर कोई इसे पढ़ सके, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। यहाँ 2 आम उदाहरण देखते हैं। UTF-8 ये आज का सुपर हीरो है, समझ लीजिए। ये हिंदी से लेकर चीनी तक दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। और बिग 5 ये थोड़ा खास है, पारंपरिक चीनी जैसे मामलों के लिए। सोचिए, अगर सही एन्कोडिंग ना हो तो वेब तो बस एक ना पढ़ी जाने वाली खिचड़ी बन जाएगा। ये छोटा सा टैग ही है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। लेकिन तब क्या, जब और भी ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रक्शंस भेजने की जरूरत पड़े? यहीं पर काम आता है HTTP-EQ एट्रीब्यूट। इसे ऐसे समझिए कि एक सामान्य निर्देश को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अपग्रेड कर दिया गया हो। ये ब्राउज़र को ऐसा बिहेव करने को कहता है मानो कमांड सीधे सर्वर से आ रहे हों। और ये कमांड्स कर भी बहुत कुछ सकते हैं। जैसे रिफ्रेश का इस्तेमाल करके एक लाइव न्यूज़ ब्लॉग हर कुछ सेकंड में अपने आप अपडेट हो सकता है ताकि हमेशा ताज़ा जानकारी मिलती रहे। एक्सपायर्स ब्राउज़र को बता सकता है कि पुरानी जानकारी को कब इग्नोर करना है। और सेट कुकी, अरे यही तो वो चीज़ है जो किसी को भी उसकी पसंदीदा शॉपिंग साइट पर लॉगिन रखती है। यही छोटे छोटे निर्देश हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और पर्सनल बनाते हैं। तो सवाल ये है कि कोड की इन अदृश्य लाइनों का असल में मतलब क्या है? पता चलता है कि इन छिपे हुए टैग्स का हम जिस तरह से वेब को खोजते और एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर बहुत ही रियल, बहुत ही विजिबल असर पड़ता है। चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। अच्छे मेटा टैग्स का मतलब है कि सर्च इंजन किसी साइट को आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिससे सर्च रैंकिंग बढ़ जाती है। ये पक्का करते हैं कि मैसेज दुनिया भर के ऑडियंस तक सही सलामत पहुंचे। ये एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस बना सकते हैं। और हाँ, इस डिजिटल दुनिया में ओनरशिप भी स्थापित करते हैं। मतलब कोड के ये छोटे छोटे टुकड़े वेब के काम करने के तरीके में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर मेटा टैग्स वेब के वो गुमनाम हीरो हैं। वे साइलेंट, पावरफुल कम्युनिकेटर हैं जो हर एक पेज को उसकी पहचान, उसका मकसद और इंटरनेट के इस विशाल ब्रह्मांड में उसकी जगह देते हैं।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे एआई वेब को समझने में बेहतर हो रहा है, तो क्या डेटा के ये छोटे छोटे इंसानों के लिखे हुए टुकड़े ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे या कम? क्या ये हमारी डिजिटल दुनिया में ऑथेंटिसिटी के एक तरह से कहें तो लाइट हाउस बनेंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो वेब के भविष्य को तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।